आम जन की सुरक्षा करने वाली पुलिस गुंडागर्दी करने लगे तो आम आदमी के साथ क्या होगा। ऐसा ही मामला पचलंगी में देखने को मिला। पचलंगी पुलिस कांस्टेबल संदीप जाट द्वारा 2 युवकों को बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर सुरेश मीणा किशोपरा के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और चौकी के सामने बैठकर धरना दिया। जिसके बाद मौके पर सीआई भगवान साहब मीणा पहुंचे और मामले को कांस्टेबल संदीप जाट को लाइन हाजिर करके वह नियमानुसार अन्य कार्य करने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। पुलिस की इस तरह की बेरहमी व इस तरह का प्रदर्शन के खिलाफ क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संदीप और उसका साथी वो एक और था कांस्टेबल, मैंने जानता, वो उन्होंने मेरे को उठाया और डायरेक्ट मेरे थप्पड़ मारी, मेरे उठा के मेरे को ताल ले गए, फिर ताल से मारते मारते मेरे को यहाँ चौकी में लाए। हमारी घटना की मेरे साथ फटे थी। किस बात में मार पिटेगी आपको? यानी कि बेगुनाही की चोरी करता है, डकैती करता है। मैं बोला मेरे बाप पिताजी की सैलरी 74,000 है, मेरे घर में भी पुलिस वाले हैं, मैं क्यों डकैती करूँगा, मैं क्यों चोरी करूँगा। कब की घटना है? कितने बजे की घटना है? ये घटना है 8:30 बजे 8 बजे की रात को। कहाँ ले गए आपको? मेरे को पहले ले गए यानी कि ताल ले गए थे पहले, तो फिर चल तेरे को थाने में बंद करेंगे। फिर थानेदार जी मना कर दिया। कौन ले गया है? कौन था? संदीप। फिर संदीप मेरे को वापस चौकी में ले गया। चल चले तेरे को मैं है ना वहाँ सुधारूंगा, चौकी में लगाऊंगा फट्टा, ऐसे बोला मेरे को। और क्या कहा? मार पीट के चोरी करता है, डकैती करता है। उसके बाद में यानी कि ऐसे बोला कि तेरा भाई कहाँ है बड्डा वाला, उसको भी कहाँ है भोजन। मैंने बोला कि मेरा कोई गुनाहगार भी नहीं है, तो मेरे बड़े भाई को भी वहाँ से घर से उठा के ले आए और मेरी मम्मी को गाली गलौज करी, मेरी भाभी जी को, और मेरी बहन को भी शराब पी के गाली गलौज की थी उन्होंने लोगों ने। कौन था शराब पिया हुआ? संदीप और उसका साथी था वो वो कांस्टेबल है उसका साथ। संदीप भी कांस्टेबल है? ड्रेस में था क्या? सिविल में थे? कैसे थे? सिविल में नहीं थे, वर्दी में थे। और फिर यहाँ के मेरे को मारे तो सिविल में हो गए और पैक लगा रहे थे, मारते जा रहे थे। हाँ। मेरा नाम प्रकाश मीणा है। पुलिस रात को गई 7:30 बजे मेरे घर से उठाया, मेरे को उठा के वहाँ से पीटते लेके आए, चौकी में लेके आए और चौकी के अंदर लाके मुझे बहुत बेरहमी से पीटा। उसके बाद मैंने बोला कि अगर कोई गलती है तो बता दो। उसने कुछ नहीं बताया। बोले सीआई साहब के पास ले, बोले सीआई साहब की बोली माँ की चूता सा बोलता है। वो एसपी साहब से बात कर लो, बोलता है एसपी की माँ की चूत, मंत्री से बात कर लो, बोले मंत्री की माँ की चूत। गलत यूज लैंग्वेज गलत बोल रहा है। उसके बाद मैंने बोला मेरे घर वाले, मेरी माता आई, मेरी बहन आई, मेरे छोटी भाई की बहू आई, उसको भी गाली गलौज की उसने, बहुत गंदी गाली निकाली। बंदूक है इसके पास है, जो मेरे भाई छोटा मेरा भाई पूर्ण, उसको दुकान से कोचिंग से आया था, दुकान से उठा के लेके उसको पिटा, ताल तक लेके गए और पूर्ण की बंदूक लगाई इसने, संदीप ने। इसके पास एक बंदूक है, वाला क्या है ये पता नहीं। आपको दिखाई देगा बंदूक? हाँ, मेरे छोटे भाई को दिखाई दी रास्ते में। ताल तक पीट के ले गए, ताल से वापस चौकी, ताल में से चौकी ले गए भाई को। उसके बाद मेरे को घर से उठा के लेके गए। आपको कहाँ पीटा इन्होंने? घर से पीटते चौकी तक, घर से चौकी तक, चौकी के अंदर पीटे बहुत। फिर कब छोड़े? रात को 10 बजे। वैसे छोड़ दिए? गाँव वालों के नहीं छोड़े? मेरा सेंड कराया, मेरा भाई ने मेरा सेंड कराया। अच्छा। और कौन आया था ग्राम में? ग्राम मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरा भाई की विषय थी। मेरा बेटा दड़ई मारे, बोले चोरी बताओ तो डकैती को माल खाओ था, डकैती को मजाइड़ो है। एक तो मेरे बेटो कॉलेज में साहब भी ना दुकान पर से उठा मारी, एक घर सुते भी ना दर को दर उठा लिया रही, बड़े बड़े मारे सामने मारे और माने गाड़ काटी गंदी। कौन काटी? और संदीप काटी गाड़ गंदी। बोले ठीक है थारी ऐसी तैसी खराब बनाए, दाड़ा को माल खाबा को स्वाद नहीं था। चोरी करा बेटा के रात दिन थाना बोला? हाँ। क्या नाम था? प्रेम नाम मेरे। 8 पैसे और हमारे सबके सामने ऐसे पट्टे देने थप्पड़ की दी। मैं बीच में पड़ी तो मुझे भी धक्का दिया इन्होंने और बोले हम लेके जाएंगे। और है ना मोटरसाइकिल पे बिठा के जब लेके आ गए, हम पीछे भागे मोटरसाइकिल पे। चौकी में आए तो हम यहाँ पे आके खड़े हुए, तो हमें यहाँ पे से बोले साइड में चलो और हमारे सामने उनको मारे जा रहे पटापट दोनों जनों को, और हमारे साथ गाली गलौज करी इन्होंने, संदीप जी ने। हाँ जी।
चाचा एप्लीकेशन भी कोनी आकन एप्लीकेशन देख लो कोई दे भी दियो तो कोई मतलब थोड़ी हो जाए दे दियो को कोई एप्लीकेशन उससे कोई आधार नहीं होता तो करो ये कोई तरीका थोड़ी दियो गांव में रह जाओ तरीका नहीं गांव को सिस्टम से अच्छा बोला को तो आने बेरो अब भाई भी जान दे आप गांव आज पचलंगी पुलिस चौकी के अंदर हम सब लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ के पुलिस कर्मियों का तांडव और जिस प्रकार से आज जो घटनाक्रम हुआ है वो गंभीर है। पचलंगी के पूर्ण मीणा जो नीमका थाना के अंदर सरकारी सर्विसेज की तैयारी करता है और वो पचलंगी की दूध डेयरी के अंदर दूध लेने के लिए आया और उसके साथ में संदीप नाम के पुलिसकर्मी ने बहरेमी से मारपीट करते हुए पचलंगी से उसे उठाया गया। उठा के उसको पचलंगी चौकी लेके आया। पचलंगी के अंदर उसको पटक के और करीब पूर्ण घंटे तक उसको इतना पीटा कि उसके शरीर के ऊपर बहरेमी के चोटों के निशान हैं और प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम किसी प्रकार से किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ नहीं है, हम किसी एसएचओ के खिलाफ नहीं है, न किसी हम जाति के खिलाफ है। हम अपराधी कोई भी हो, जिस पूर्ण की बात कर रहे हैं और जिस पूर्ण को ये अपराधी मान रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि राजस्थान के किसी भी पुलिस थाने में अगर उसके एक भी मुकदमा हो, अगर वो 151 में भी कभी जीवन में बंद हुआ हो, तो मैं मेरी नेतागिरी से और मेरे सोशल वर्कर से और मैं काम करना बंद कर दूं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये निहत्ते लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। इनकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, इनकी बीवी, इनके परिवारजन पूरे संकट में है। देखिए रात को 7:30 बजे बिना कोई रिपोर्ट एक दूरभाष के ऊपर फोन के ऊपर संदीप नाम करके एक पुलिसकर्मी जाता है और उसका तांडव यहीं खत्म नहीं होता है। उस संदीप ने पूर्ण के साथ मारपीट करने के बाद में पूर्ण घंटे बाद में फिर से जाता है और वहां ये तो बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं, आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में दूर था, लेकिन मैं मौके पे नहीं था। जो मुझे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, सच्चाई ये है कि संदीप वहां जाता है और एसएचओ उदयपुर वाटी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक एसपी साहब और एक हमारे नीमका थाना के कोई सोशल नेता हैं, उनके लिए कहता है कि उन अच्छे के मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और उसने महिलाओं के बीच में और उनकी पूर्ण की भाभी के धक्का मार के और धक्का मुक्की करके और वहीं से घर से घसीट के और प्रकाश नामक युवक को लेके आता है और उस प्रकार के साथ भी बेरहमी से मारपीट करता है और मारपीट करके उनको ताल मंडावरा तक ले जाया जाता है। और उसके बाद में उसे इन्हें जब पता लगा कि इनके चोट ज्यादा लग गई तो वहीं से वो फोन करते हैं कि यार इन लोगों को ले जाओ, इस मामले को रफा दफा करो। अगर वो दोषी हैं तो उन्हें बंद क्यों नहीं किया? अगर वो दोषी थे, किसी अपराध में शामिल थे, तो पहली बात तो हमें एफआईआर दिखाइए कि वो उनका जुर्म क्या है। दूसरी बात, उनका जुर्म भी है तो आप प्रमाणित नहीं करते किसी कांस्टेबल को किसी मुकदमे में अपने स्तर पे बिना इन्वेस्टिगेशन अधिकारी नहीं होता कांस्टेबल जो उसको बिना मतलब में बंद कर दे। ये जाति है, ये अन्याय है, जाति सूचक गालियां दी गई है और एक आदिवासी परिवार के साथ, एक मीणा परिवार के साथ, एक महिलाओं के साथ रात के समय में बड़ी क्रूरता है, बड़ा तांडव है, ये गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अल्टीमेटम है कि दोषी पुलिसकर्मी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। यहाँ रहने का तो उसको अधिकार ही नहीं है, यहाँ से रहने का अधिकार तो उसका खत्म हो चुका है। और इस पचलंगी चौकी की निगरानी, इसकी मॉनिटरिंग अच्छे अधिकारी इसकी जांच करें। अभी हमें पता लगा यहाँ पर बियर की बोतलें मिली है, पचलंगी चौकी के अंदर दारू की बोतलें मिली है, नमकीन की थैली मिली है और एक ही काम है इनका, सिर्फ लूटना, लूट खसोट। ये अन्याय है, ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करें। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। गरीब आदमी हम गरीब लोगों के पास पैसे लेना, ये दादागिरी ताना ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम। और हम न्याय लेने के लिए आए और हम 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि या तो इन लोगों को तुरंत यहाँ से रवाना किया जाए और चौकी के अंदर अच्छा स्टाफ तैनात किया जाए। पचलंगी चौकी से बोल रहा हूँ। यहाँ रात को पूर्ण मीणा और प्रकाश मीणा को चौकी में मिला के बेरहमी से पीटा गया और यहाँ एक कांस्टेबल है संदीप, रात को नशे में दूध था, जो प्रमाणित है, बोतलें पड़ी हैं और इन लोगों का सिर्फ एक ही काम बचा है, यहाँ लूट खोस करना। ये बेचारे जो डूंगरी में यहाँ पत्थर भरने जाते हैं, उन मजदूरों से पैसे मांगते हैं। ये 10,000 रुपये ये वहाँ से उगाई करके लेके आए हैं, बोले हमें कूलर चाहिए तो उन्होंने कूलर लेके आए हैं।
20,000 रुपए एक से और मांग रहे हैं। गाड़ी यहाँ पुलिस की गाड़ी के टायर खराब हैं। यहाँ की पसलंगी की जनता इनको पैसे उगा के देगी और ये टायर डलवाएंगे। ये कहाँ का किस अपराधी को पकड़ेंगे? ये किसी को नहीं पकड़ेंगे। इनकी हठधर्मिता है, लूट खसोट मचा रखी है। हमें ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए। इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद। खड़ा कर दो। क्या बात हुई साथ हुई? सब मैं पत्रकारिता ग्राम वास्ते दे रहा था। मेरे को बोला कि 25,000 रुपये मंथली लगेगी। मैंने 10,000 रुपये तो दे चुका हूँ और वो नहीं ले जाने दे। मेरे पत्थर पड़े हैं खान में, हाथ से पड़े हुए। अच्छा। कब दिए थे आपने 10,000? संदीप और थानेदार ने ये रोक दिए मेरे को। कब लिए थे आपसे? 3-4 महीनों को दिख जाते। 10,000 रुपये मांगे था ना? हाँ दे दिए 10,000 दे दिए। दे चुके हैं। और मांगे? हाँ 25,000 रुपये महीना का देगा। मैं जल्दी कर लेंगे, नहीं तो नहीं ले जाने दूंगा। किसी की भी, चाहे यहाँ का इंस्पेक्टर हो, SHO, चाहे यहाँ चौकी इंचार्ज हो, सब इंस्पेक्टर या कोई कांस्टेबल हो, किसी का भी आम जन के प्रति दुर्व्यवहार बर्दाश्त किसी भी कंडीशन में नहीं किया। चाहे SHO हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो या कार्यरत सिपाही, आम जन के प्रति दुर्व्यवहार या किसी मारपीट की शिकायत या किसी भी कंडीशन में उसको बर्दाश्त नहीं किया। और जो लीगली और नियमानुसार जो कार्रवाई होगी बिल्कुल इसके खिलाफ। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। कानूनन जो कार्रवाई होगी और नियमानुसार जो कार्रवाई होगी बिल्कुल इसके खिलाफ। और गलती हुई या नहीं हुई वो अलग बातें हैं। वो आप सब लोग इकट्ठे होकर के इस तरह से आए हैं, आप वो थोड़ी बोलो और वो सामने आ रही हैं चीज़ें। तो अभी हम अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार और कानून जो भी वो बनाएंगे। बस हो गया, बंद कर दो। पतलंगी चौकी का क्या पूरा मामला है? किस तरह मामला सामने आया? मैं उदयपुरवाटी थाने पर था तो मुझे ये मैसेज मिला कि कल दिनांक को कांस्टेबल संदीप ने कोई 2 व्यक्तियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार वगैरह किया है। इस बात को लेकर के और करीब 101 लोग चौकी पर इकट्ठे हैं। मैसेज मिलते ही मैं तुरंत प्रभाव से वहाँ पे रवाना होकर के आया हूँ। तो इन लोगों से मैं बात की है। कोई मारपीट व अभद्र व्यवहार का मामला कल दिनांक का शाम को 7 बजे के आसपास का सामने आया है। आगे जो भी नियमानुसार और जो भी लीगली कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या कार्रवाई कर रहे हो तुरंत प्रभाव से? अभी तुरंत प्रभाव से तो क्या है कि कांस्टेबल संदीप को इस अभद्र व्यवहार इस तरह से आमजन के प्रति किया जाए तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको अभी लाइन के लिए रवाना करेंगे।